नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसों मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने चर्चा की थी आपके साथ में कि रामचंद्र जी के चरित्र पर एक झूठा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सीता जी को अपमानजनक शब्द कहे। ये एक झूठी कथा थी जिस पर मैंने आपसे चर्चा की थी। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपसे चर्चा की थी कि सीता परित्याग की कथा झूठी है। रामचंद्र जी ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। ये सारे प्रकरण वाल्मीकि कृत रामायण में प्रक्षिप्त हैं जो सनातन धर्म के विरोधियों ने वाल्मीकि रामायण में डाल दिए हैं। इसी तरीके से रामचंद्र जी के ऊपर एक और लांछन लगाया जाता है, एक और आरोप लगाया जाता है कि शूद्र जाति के एक तपस्वी जिसका नाम संभोग था उसकी हत्या रामचंद्र जी ने कर दी। ये आरोप रामचंद्र जी पर लगाया जाता है। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और ये आरोप रामचंद्र जी पर झूठा है। सनातन धर्म के द्वेषियों के द्वारा, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनके द्वारा ये झूठा आरोप रामचंद्र जी पर लगाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 73वें सर्ग से लेकर के 76वें सर्ग तक शूद्र जाति के इस ऋषि जिनका नाम शंभुक है के वध का वर्णन किया गया है। 73वें सर्ग में वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक ब्राह्मण अपने बालक का शव लेकर के आया और विलाप करने लगा। बोला कि महाराज, जिस राज्य का राजा दोषी होता है उस राज्य की प्रजा को इसी तरीके से कष्टों का सामना करना पड़ता है जैसे आज मैं अपने अल्पायु बालक की मृत्यु पर रो रहा हूं। आपके द्वारा आपके राज्य में जरूर कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसकी सजा हम प्रजाजन भुगत रहे हैं। ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा और अपने मृत बालक के शव पर भांति भांति से विलाप करने लगा। जाहिर है वो विलाप करेगा, उसका बच्चा मरा हुआ है। वो विलाप करने लगा और रामचंद्र जी पर उसने दोषारोपण कर दिया कि आपने जरूर कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया है। 74वें सर्ग में वर्णन है कि उसका ये आरोप सुन करके रामचंद्र जी ने अपने सभी भाइयों को बुलाया, अपने मंत्रियों को बुलाया। उन मंत्रियों में वशिष्ठ और नारद सहित अनेक अन्य मंत्री और महाजन लोग थे। उनको सबको बुलाया और अपने ऊपर उस ब्राह्मण के द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर अपने विचार देने को कहा, अपने मंत्रियों से, अपने भाइयों से। तो इस पर नारद जी ने धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि महाराज, आपके राज्य में जरूर एक ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जिसे तपस्या करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण ब्राह्मण के इस बालक की मृत्यु अल्पायु में हो गई है। यह 74वें सर्ग के 28वें श्लोक में इस बात का वर्णन है। 75वें सर्ग में क्या वर्णन है? 75वें सर्ग में यह वर्णन है कि श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठ करके अपने राज्य को देखने के लिए निकल गए कि कहां पर क्या अत्याचार हो रहा है जिसकी अनदेखी मुझसे हो रही है। पूरे राज्य में वो घूमे, कहीं पर कोई भी अनाचार होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन अपने राज्य के दक्षिण क्षेत्र में जब वो गए तो शैवाल पर्वत पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरोवर के किनारे एक तपस्वी हवा में उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा है। रामचंद्र जी उसके पास में गए, उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उससे उसका परिचय पूछा, तपस्या करने का उद्देश्य पूछा। तो उस व्यक्ति ने बताया जिसका नाम कि मेरा नाम शंभुक है, मैं शूद्र जाति से हूं और सदैह मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये बताया कि वो शूद्र जाति से है और सदैह स्वर्ग जाना चाहता है तो रामचंद्र जी ने अपनी तलवार निकाली और उसका वध कर दिया, शंभुक का। ये कथा है शंभुक वध की जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। और अब ये देखिए कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस बात का कि आप वाल्मीकि रामायण की इस कथा को पढ़िए। आप स्वयं पाएंगे कि 74वें सर्ग में नारद जी के द्वारा जो धर्म और अधर्म की व्याख्या की गई है वो अत्यंत ही अतार्किक है, बेहद सतही है। और राम जैसा महान व्यक्तित्व का व्यक्ति धर्म और अधर्म की
उन व्याख्याओं को स्वीकार ही नहीं कर सकता जो नारद जी ने रामचंद्र जी के सम्मुख रखी। श्री राम ने रावण का वध जंगली जातियों की मदद से ही किया था, और वो जंगली जाति कोई उच्च वर्ण की नहीं थी। सब जंगली जाति थी और सब शूद्र के समान जातियों वाली थी। ये सब निम्न जाति की थी। फिर आप बताइए, जिन जातियों के सहारे राम ने इतना बड़ा युद्ध जीता, उसी जाति के एक व्यक्ति की हत्या रामचंद्र जी कैसे कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि निम्न जाति को तपस्या का अधिकार नहीं है। रामचंद्र जी इतने विवेकवान व्यक्ति थे, इतने शीलवान व्यक्ति थे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, और वो इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे कि किसी शूद्र जाति के व्यक्ति को तपस्या का अधिकार नहीं है और उसकी हत्या कर दी जाए। ये रामचंद्र जी के चरित्र पर गढ़ा हुआ एक आरोप है, जो सनातन धर्म के द्वेषियों के द्वारा वाल्मीकि रामायण में अपनी तरफ से प्रसंग डाल करके रामचंद्र जी पर आरोप लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर ब्राह्मण ये कहता है कि रामचंद्र जी के अपराध के कारण रामचंद्र जी के राज्य में जो शूद्र जाति का व्यक्ति तपस्या कर रहा था, उसके कारण उसके बालक की मृत्यु हुई, तो फिर उसी के बालक की मृत्यु क्यों हुई? पंजाब में तो बहुत से लोग रहते हैं, सैकड़ों और हजारों लोग रहते होंगे, किसी और की मृत्यु क्यों नहीं हुई? सिर्फ उसी ब्राह्मण के बालक की मृत्यु क्यों हुई? और कोई अनाचार रामचंद्र जी के राज्य में क्यों नहीं घट गया, जैसे कि अकाल पड़ जाता, भारी वृष्टि हो जाती जिससे जल प्रलय आ जाती? इस तरीके का अनाचार और क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई। साथियों, ये सब अनर्गल आरोप हैं जिनका कि कोई तर्क नहीं है। राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, विवेकवान, शीलवान, बुद्धिमान व्यक्ति शूद्र वर्ण के व्यक्ति की मात्र इस कारण हत्या नहीं कर सकता कि वह तपस्या कर रहा था। ये सभी प्रसंग भारत की संस्कृति और भारत के गौरव को नष्ट करने के उद्देश्य से सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा वाल्मीकि कृत रामायण में बाद में जोड़े गए हैं। ऐसा बहुत से विद्वान मानते भी हैं, अकेले मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, बहुत से विद्वान इस बात को मानते हैं। आप कुमार विश्वास को कभी भी सुन लीजिए, वो अगर रामायण पर बोलेंगे तो ये बात जरूर कहेंगे कि ये सब कथाएं झूठी हैं। दोस्तों, अब लिखी तो है, आज जो भी प्रति वाल्मीकि रामायण की पाई जा रही है उसमें है तो ये घटना है। मेरा ये अनुरोध है कि जो प्रकाशन, जैसे गीता प्रेस प्रकाशित करती है रामायण को, या अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित करते हैं रामायण को, उनको चाहिए कि विद्वानों की राय से ऐसे झूठे और प्रक्षिप्त प्रसंगों को रामायण से हटा करके विशुद्ध रामायण का प्रकाशन करें। दूसरे अगर कोई सनातन धर्म के ग्रंथों का प्रकाशन करते हैं तो पहले सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा जो इस तरीके के प्रसंग डाले गए हैं इन ग्रंथों में, उनको हटाएं और विशुद्ध ग्रंथों का प्रकाशन करें। ये होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां किसी भ्रम में और किसी साजिश का शिकार ना होने पाएं कि सनातन धर्म के महापुरुषों ने, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, राम और कृष्ण जैसे लोगों ने भी कोई गलत काम किया हुआ है। इसलिए ये विशुद्ध प्रकाशन, प्रक्षिप्त प्रसंगों को हटा करके नए प्रकाशन करना बहुत अनिवार्य है। साथियों, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि उसमें कितनी मिलावट की गई है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।